हाय, आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर बुक से आपका है पहला मंगलम पाठ से लिया गया है हिंदी क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हिंदी का, तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए। प्रथम पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। या तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा लेकिन उत्तर सबका एक ही रहेगा। या दूसरा क्वेश्चन कहता है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। या फिर क्वेश्चन अगला कहेगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो सभी का उत्तर देखिए क्या होता है। कहता है, मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, है ना। यहाँ पे कहते होगा कि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही नदियाँ और विद्वान की समानता है। मेरे भाई ध्यान से समझिए क्या बोला है। कहता है, क्वेश्चन फिर से समझिए कि विद्वान पुरुष जो होता है ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। कहता है यहाँ से कि उत्तर में उसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। तो इसमें कहते हैं कि वेद व्यास जी कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर, है ना, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नदियाँ, है ना, कहता है यही नदियाँ, कहता है कि नदी और विद्वान में समानताएं होती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझिएगा। देखना क्वेश्चन नंबर दूसरी लेके आते हैं। कहते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। या तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और वह कहाँ मिलती है। आत्मा का जो स्वरूप होता है कैसा होता है और वह कहाँ रहती है। या फिर कहेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं की बतलाना है। मेरे बात समझना, इस सभी का उत्तर क्या होगा। कहता है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि प्राणी की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की जो आत्मा होती है हृदय रूपा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म, यानी अणु का जितना भी छोटे कण होता है, अणु होता है, उससे भी छोटे जो होता है ना, महान होता है आत्मा जो होता है। और कहता है महान से भी महान इसका रहस्य जानने वाला व्यक्ति, इसका रहस्य जो जानने वाला व्यक्ति होता है वह सत्य को पार कर लेता है और मृत्यु पर विजय बना लेता है और शोक रहित होकर परमात्मा को दर्शन करता है। और कहता है शोक रहित होकर परमात्मा को दर्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि नदी क्या छोड़कर समुद्र से मिल जाती है। तो नदी क्या छोड़कर समुद्र से मिल जाती है। तो नदी जो होती है अपनी नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र से मिल जाती है। तो वही कहता है क्वेश्चन आपका कि नदी जो होती है अपनी नाम और रूप को त्याग कर समुद्र से
मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुंह होता है वह किस पाठ से ढका हुआ है। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, सत्य का पाठ क्या होता है, किससे ढका होता है। तो यह जो हम मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक पढ़ाए थे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यमुखम पिहितम, कहता है जो सत्य का मुंह होता है सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है। कहता है इसीलिए सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इस पात्र को हटा दें। तो उस पहला श्लोक बोलते हैं सूर्यदेव से कि हे सूर्यदेव, मेरे सत्य का जो मुंह है सोने की पात्र से ढका हुआ है, इस पात्र को हटा दे ताकि मैं सत्य और धर्म की ज्ञान की प्राप्ति कर सकूं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं, पांचवा और लास्ट भी है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर समझिएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में विस्तृत रूप से व्याख्या करता है। कहता है परमात्मा पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है, इसीलिए सभी तप्त अस्मियों की परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। कहता उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। कहता उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में विस्तृत रूप से व्याख्या करता है, और कहता है परमात्मा पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है, इसीलिए सभी यानी तत्वदर्शियों का परम लक्ष्य जो होता है वह होता है परमात्मा को प्राप्त करना होता है। अब ध्यान से चलिए, यह जो है प्रथम पाठ संस्कृत बुक का प्रथम पाठ का हिंदी क्वेश्चन लिया है, और आप लोगों को अच्छा अगर लगे तो अगले चैप्टर के हिंदी के लिए यानी अगला चैप्टर दूसरा है पाटलिपुत्रा चैप्टर जानने के लिए, उसका हिंदी क्वेश्चन समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब इसी हम दूसरा चैप्टर अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाए। जय हिंद।